हर हर महादेव। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर बात करते हैं। अब बताओ, तो आपको मस्जिद से समस्या नहीं है इसका मतलब? बाबर के नाम पर मस्जिद से समस्या है। चंदा ले लो हमसे, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बनाओ, अशफाकुल्लाह खान के नाम पर बनाओ, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर बनाओ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर बनाओ, चंदा हम देंगे। ठाकुर लेकिन समर्थन बाबर के नाम पर बनाओगे तो इन महाशय का नाम है अभिषेक ठाकुर और ये खुद को बहुत कट्टर हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी बताते हैं। अब अगर इनसे कोई बाबर के बारे में पूछे कि इनको बाबर से दिक्कत क्या है, तो ये कहेंगे कि बाबर ने हमारे मंदिर तोड़े, बाबर ने गौ हत्या करवाई, वगैरह वगैरह। इन कट्टर हिंदू महाशय का हमने एक वीडियो देखा जिसमें ये शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी को यदि वो भगवा नहीं पहने होते तो ये 10 फुट जमीन में गाड़ देते, उनकी जीभ खींच लेते, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने गौ हत्या के कारण से, मंदिरों को तोड़े जाने के कारण से आदित्यनाथ जी को बाबर हुमायूं की औलाद कह दिया, औरंगजेब कह दिया, तो इनको बहुत जोड़ की मिर्च लग गई। लेकिन जब यही काम एक भगवाधारी संत, गौरक्षा पीठ का महंत, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गौ हत्या रोकने की बात करके, मंदिरों को तोड़ने से बचाने की बात करके सत्ता को प्राप्त करता है, राजा बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, और फिर वही काम होने देता है और होने ही नहीं देता, अभी तो उन कामों को होते हुए, जैसे मंदिरों को तोड़ने की बात को एआई से जनरेटेड बता दे करके झूठ बता देता है, जिसकी पार्टी गौ हत्यारों से चंदा ले लेती है। गौ हत्या पर जिस मुख्यमंत्री का मुंह नहीं खुलता, तो क्या ये बाबर के सारे काम लौट करके नहीं किए जा रहे हैं? अगर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये बात कह दी तो क्या गलत कह दी? जो काम बाबर कराता था वही काम अब इस समय भगवा पहने हुए हिंदूवादी राजा, कट्टर हिंदुत्व वाला राजा करा रहा है। तो बाबर में और इस भगवाधारी हिंदू राजा में क्या अंतर रह गया? अगर इस अंतर को, उपमा को और भाव को नहीं समझ सकते तो थू है तुम्हारे कट्टर हिंदुत्व पर। जिस हिंदुत्व में गौ रक्षा की बात न हो, गौ रक्षा की पीड़ा न हो, गौ हत्या की पीड़ा न हो, मंदिरों को तोड़ने की पीड़ा न हो, स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कह दिया उनको तुम जमीन में गाड़ दोगे, जीभ खींच लोगे, लेकिन जो राजा है, जिसके हाथ में है सारी बातें, उसी से तुम प्रश्न भी नहीं कर सकते, उसकी जीभ तक तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा। मतलब अगर दूसरे की सरकार में मंदिर टूट रहे हैं, गौ हत्या हो रही है, तो वो पाप है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे नेताजी के पक्ष समय में हो रही है, हमारी पार्टी के समय में हो रही है, तो कोई बात नहीं, चुपचाप रहो, केवल नेताओं की, पार्टी की चरण वंदना करो, उनकी जय जयकार करो, उनको भगवान, माई बाप सब मान लो, तो आप सबसे बड़े देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, गौ भक्त हो, कट्टर हिंदू हो। लेकिन अगर आपने गौ हत्या रोकेंगे, मंदिर तोड़ने से बचाएंगे, ये बात कह करके वोट मांगने वाली पार्टी और उनके राजाओं से, उनके मुख्यमंत्रियों से, उनके प्रधानमंत्रियों से प्रश्न कर दिया, आप देशद्रोही हैं, हिंदू ही नहीं हैं, आप अपने हिंदू होने का सर्टिफिकेट दो फिर पहले। मूल बात तो यह है कि जिसके हिंदुत्व में गौ को स्थान नहीं है, गौ हत्या का विरोध नहीं है, मंदिरों की सुरक्षा का विषय नहीं है, शास्त्रों की सुरक्षा का विषय नहीं है, साधु संतों के मान अपमान की बात नहीं है, वो पहले अपने हिंदुत्व को टटोले, खुद अपना डीएनए चेक करे कि वो हिंदू है भी या नहीं। बाकी रही बात शंकराचार्य जी की, वो अपना काम कर रहे हैं, आप पार्टी नेताओं की चरण वंदना करने का काम कर रहे हो, उसे करते रहो।